ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस ब्लॉग को आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर उनके लिए जिन माताओं बहनों को बच्चे की समस्या है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको अंदरूनी बीमारियां हैं, जिनके बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, जिनके घर में अशांति होती है, छोटे बच्चे हैं जिनको समय समय पर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उनके सब के लिए ये ब्लॉग बहुत ही उपयोगी है। आप लोग देखिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। साईं बाबा का ये चमत्कारी उपाय, इसको ज़रूर आप सुनिए और इसको करिएगा। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले साईं बाबा का आप पूजा करते हैं अपने घर में, पूजा करिए। पूजा करते हैं आप, सब कुछ करिए, लेकिन साईं बावनी, साईं चालीसा और 11 वचन मेरे तरफ से आप ज़रूर पढ़ें। मैं ये बोलूँगा। ये करने के बाद बृहस्पतिवार को आपको एक कागज़ लेना है, सफ़ेद कलर का छोटा सा कागज़, जिसमें 11 बार ओम साई राम आप लिख सकें, केवल 11 बार उसमें लिख सकें, इतना बड़ा कागज़। उस कागज़ को ले लीजिए और उसको लिखने के बाद जब सभी पूजा कर लें तो अगरबत्ती जो या धूप बत्ती आप जलाते हैं उसमें आप सेंक लें और उसको साईं बाबा के श्री चरणों में सेंकने के बाद आप रख दें। इस प्रकार आप 7 बृहस्पतिवार आपको ये करना है उस कागज़ के साथ। और जब 7 बृहस्पतिवार आपका हो जाए तो इस कागज़ को समझ लीजिएगा ये ऊर्जा का एक पिंड बन चुका है। और इस कागज़ को जहाँ भी आप रखेंगे वहाँ पर समझ लीजिए कि हजारों हैलोजन के बराबर इसमें ऊर्जा है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने की ये इसमें क्षमता है। तो इस कागज़ को करना क्या है कि अगर आप सांप चलाते हो तो अपनी दुकान में आप एक ताबीज़ में करके इसको बांध दीजिए। कोई भी ताबीज़, लोहे का, चांदी का, जो भी आपकी जैसी क्षमता हो, जैसी औकात हो, उसमें इसको दुकान में। जिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, छोटे बच्चे हैं जिनके, उनके कमर में अगर ताबीज़ में डाल के इसको बांध दिया जाए तो उनको कभी भी तबीयत उनकी ख़राब नहीं होगी, बच्चा हमेशा स्वस्थ होगा, भाग्यशाली, सौभाग्यवान होगा। इसी प्रकार से जिन बहनों माताओं की शादियां नहीं हो रही हैं, उन बहनों को ये करना क्या चाहिए कि इस तबीज़ को इस संकल्प के साथ कागज़ पे लिखना है ओम साई राम, और फिर धारण करना है कि मेरी शादी जल्दी अच्छे वर के साथ करवाइए, अच्छे घर में करवाइए और मेरा जीवन सफल करिए। इस तरह की भावनाएं करके उनको और इस ताबीज़ को धारण करना है। जिन माताओं बहनों को बच्चे की समस्या है, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको क्या चाहिए, इसको पूजा को शुद्धता की अवस्था में जब उनका पीरियड ना हो तब उस बृहस्पतिवार, 7 बृहस्पतिवार आपको इसको एक दिन एक बृहस्पतिवार को लिखना है और उसी कागज़ को 7 बृहस्पतिवार तक सेंकना है उसी अगरबत्ती से, और फिर साईं बाबा के चरणों में रख के 7वें बृहस्पतिवार को आपको इसको पीले धागे में गले में धारण कर लेना है, ताबीज़ में डाल के। अब जिन माताओं बहनों को नहीं बच्चे हो रहे हैं तो उनके लिए यही उपाय है। और करने के बाद आप बाबा की पूजा अनवरत करें। साईं सप्ताह का अगर पारायण, सच्चरित्र का पारायण कर सकें तो वो भी करें, सप्ताह पारायण। नहीं कर सकते हैं तो डेली पूजा पाठ जो रूटीन की है वो आप करते रहिए। और जिन बच्चों को सफलता नहीं मिलती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो उनको करना क्या है, इस ताबीज़ को बृहस्पतिवार के दिन पीले धागे में आपको धारण कर लेना है। चाहे चांदी की ताबीज़ हो, चाहे लोहे का ताबीज़ हो, उसमें डाल करके और इस कागज़ को धारण कर लीजिए। और धारण करने के बाद आप कहीं भी, अब इसको कहाँ कहाँ नहीं पहनना सभी लोग जान लें। इसको जब आप कोई शमशान घाट पे कोई जा रहा है तो उसको नहीं पहनना, उस ताबीज़ को निकाल के रख दीजिए। अगर मान लीजिए भूल चूक से आप पहन के चले गए हैं तो आ करके धुल करके फिर इस ताबीज़ को अगरबत्ती दिखा दीजिए और पवित्र हो जाएगा। फिर इसको धारण कर लीजिए। या किसी महिला को प्रसव हुआ है तो उस महिला को आप अगर छूने जाते हैं, कोई भी माताएं बहनें वो भी अगर वो प्रसव वाली महिला के पास जाती हैं जिनको बच्चा हुआ है, तो ये क्या करें, उस ताबीज़ को जल में धुल के और जब पूजा करें तो इसको अगरबत्ती दिखा दें। तो इससे ये होता है कि ये अशुद्ध नहीं होगा, इसकी जो एनर्जी लेवल है इस ताबीज़ की, वो एनर्जी, वो ऊर्जा इसमें परमानेंट पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। और जिनके पास ये ताबीज़ होगा मित्रों, मैं ये बता रहा हूँ
कि उनकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो पूरी ना हो, लेकिन वो मनोकामना शर्त ये है कि सात्विक होना चाहिए, किसी के लिए गलत भावना, गलत विचार नहीं होने चाहिए। इस ताबीज़ का एक प्रमाण और बता दें, जिनके घरों में लक्ष्मी नहीं आती हैं, जिनके घर में दरिद्रता बना हुआ है, विद्यमान है, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए, इस ताबीज़ को बना करके और मुख्य गेट में कहीं ना कहीं इसको पीले धागे से बांध देना चाहिए। और बांधने के बाद मेरा दावा है कि आप देखोगे 1 महीने के अंदर पूरे घर का वातावरण एकदम शुद्ध, शांत और सात्विक वातावरण होगा। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि ये छोटा सा उपाय है, बहुत बड़ा उपाय नहीं है, इसको सभी लोगों को करना चाहिए। और ये छोटी सी ताबीज़, ये मित्रों जो मैं ब्लॉग आप लोगों को बताता हूँ सब मैं धारण करता हूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। मैं तो रुद्राक्ष के माले में ही धारण किया हूँ नीचे। तो आप लोगों को मैं यही बताऊँगा कि ये सब हम करते हैं, आपको भी करना चाहिए। रहा सवाल, बहुत लोग कहते हैं कि वो मेरे ब्लॉग पे आकर के कहते हैं, मित्रों मुझे हंसी आती है कि बाबा ने तो कहीं कहा ही नहीं है पूजा करो, तो फिर बाबा को याद कैसे हम करेंगे भाई? तुम विशेष होगे, तुम नहीं याद, तुम्हारा अलग पूजा पद्धति है, मेरा अलग है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ कोई आडंबर नहीं है, हम लोग एक साधारण मानव है, आपको समझने की ज़रूरत है। हम लोग क्या है कि जब पत्थर को भगवान मान के क्यों पूजते हैं, साईं बाबा की मूर्ति को क्यों पूजते हैं, आज मैं इसका भी जवाब इस ब्लॉग पे दे दूं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक अवलंबन चाहिए, उस माध्यम को चाहिए जिससे मानकर हम बाबा की पूजा करते हैं। और वो अवलंबन जब हमारे सामने होता है तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कभी भंग नहीं होता है। इसीलिए हमारी जो मंदिरें होती हैं वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, उनका मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, फिर उस मंदिर में स्थापित किया जाता है। ये सभी को जानना है। और उस मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित मतलब उसके अंदर एक ऊर्जा भर दिया जाता है उन मंत्रों के द्वारा। कहीं भी साईं बाबा की जो मूर्ति स्थापित होती है, आप कभी भी देखेंगे तो वहाँ यज्ञ चलता है, हवन चलता है, पूजन होता है, लगभग 15-15 दिन होता है, फिर उसके बाद उस मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है। तो कहने का मतलब है ये लोग मूर्ख नहीं हैं, ये जो आडंबर बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान ना समझें, क्योंकि आडंबर कुछ नहीं है। आडंबर क्या है कि जब हम गलत विचारधारा पर चलें, हम अपने उस प्रभु से अगर प्यार करते हैं, हम उसके लिए छोटी छोटी चीज़ का अगर उपाय करते हैं तो आडंबर कहाँ है। हमारी आस्था नहीं डगमगानी चाहिए, हमारा लव नहीं टूटना चाहिए, हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा पूजा है, क्योंकि ये आडंबर मैं नहीं मानता ये आडंबर है। क्योंकि आदि अनादिकाल से जब आदिवासी सभ्यता था, आदि मानव था, तो भी वो छोटे छोटे कोई ना कोई ताबीज़ पहनता था, हाथी के दांत के टुकड़े पहनता था। हड़प्पा की खुदाइयों तक में ये मनके और ताबीज़ मिल चुके हैं। तो हमारी वो आदिम सभ्यता से लेकर आज तक वो लोग भी उस प्रकृति को देवी और परम पुरुष परमात्मा मानते थे। तो आज हमारी जो प्रकृति है, जो हमारे साईं हैं, जो हमारे आदि पुरुष थे, जिन्होंने इस जीवन को बदला है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर एक मैसेज दिया है अपने जीवन के द्वारा। साईं बाबा ने क्या किया, अपनी त्याग के द्वारा, अपनी फ़कीरी के द्वारा लोगों को एक मैसेज दिया कि सादा जीवन रहो, मानवता की पूजा करो, मानवता की सेवा करो, आपका सबसे बड़ा ईश्वर ये है। हमारे साईं यही कहते हैं। तो जब हम मानवता की पूजा करेंगे और अपने ईश्वर के लिए छोटी छोटी उपाय करते हैं, तो हम नहीं मानते ये आडंबर है। आडंबर ये है जो अंधविश्वास हो। अंधविश्वास मीन्स कि जैसे हमने कहा ये मंत्र मारा, ये चीज़ बन गया, तो ये क्या है, ये अंधविश्वास है। मैं यहाँ कहता हूँ कर्म करिए, कर्म के साथ अपने ईश्वर को याद करिए, ये हमारा ईश्वर है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें, ये अंधविश्वास नहीं है। मैं ये नहीं कहता इस ताबीज़ को पहन लेने से ही आप बदल जाओगे, आपको कर्म करना है। ये ताबीज़ क्या करेगी, एक बूस्टर का काम करती है। जैसे अगर एक बीमार व्यक्ति है, अगर उसको इंजेक्शन लगाया जाए, वो इंजेक्शन उसको तभी सूट करेगा जब उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस ऐसा होगा कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी होगी जो रोग से लड़ सके। तो ये इंजेक्शन क्या करता है, एक बूस्टर का काम करता है कि आपकी बॉडी भी लड़ रही है प्लस उसके साथ एक बूस्टर भी है जो वो भी लड़ रहा है। तो ये चीज़ है। ये क्या है,
कर्म आपको करना है, ये तावीज़ क्या एक बूस्टर का काम, एक हमारे परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा आपके साथ हो जाती है जो आपके साथ चलती है, आपके लक्ष्य को प्रदान करती है। तो ये है। तो आशा करते हैं मित्रों आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो निश्चित आप खूब सब्सक्राइब करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर इस वीडियो को प्रेषित करिए जिससे उनका भी कल्याण हो और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को जो हम लेकर चलना चाहते हैं, आप लेकर चलना चाहते हैं, वो पूरा हो और हम आप परिवार बनके एक साईं परिवार बनके आपस में जुड़ सकें। यही मेरी कामना, यही मेरा सपना है। ओम साई राम।